गजाननं भूतगणाधिसेवितं तपेकं हरचारुहर्षम् उमासुतं शोकविनाशकारणं
जी का दिन है, तो आइए हनुमान जी की भी स्तुति गा लें, भजन गा लें। आप लोग सब गाइएगा साथ में। हे संकट मोचन करते हैं वंदन, हे संकट मोचन करते हैं वंदन, हे संकट मोचन करते हैं वंदन, हे संकट मोचन करते हैं वंदन। तेरे बिना संकट कौन हरे, तेरे बिना संकट कौन हरे। साला सरवाले तुम हो रखवारे, साला सरवाले तुम हो रखवारे। तेरे बिना संकट कौन हरे, तेरे बिना संकट कौन हरे। सिवा तेरे मैं दूजा हमारा, सिवा तेरे न दूजा हमारा। तू ही आकर के देता सहारा, तू ही आकर के देता सहारा। जो विपदा आए पल में मिट जाए, जो जो विपदा विपदा आए पल में मिट जाए। तेरे बिना संकट कौन हरे, तेरे बिना संकट कौन हरे। हे संकट मोचन करते हैं वंदन, हे संकट मोचन करते हैं वंदन। तेरे बिना संकट कौन हरे, तेरे बिना संकट कौन हरे। तो अपने भक्तों के दुखड़े मिटाते, अपने भक्तों के टुकड़े मिटा दे। हर आफत से हमको बचाते, हर आफत से हमको बचाते। कृपा तू रखना, थामे तू रखना, कृपा तू रखना, थामे तू रखना। तेरे बिना संकट कौन हरे, तेरे बिना संकट कौन हरे। हे संकट मोचन करते हैं वंदन, हे संकट मोचन करते हैं वंदन। तेरे बिना संकट कौन हरे, तेरे बिना संकट कौन हरे। तूने रघुवर के दुखड़ों को टाला, तूने रघुवर के टुकड़े को डाला। हर मुसीबत से उनको
निकाला। हर मुसीबत से उनको निकाला। रघुवर के प्यारे आंखों के तारे, रघुवर के प्यारे आंखों के तारे, तेरे बिना संकट कौन हरे, तेरे बिना संकट कौन हरे। हे संकट मोचन करते हैं वंदन, हे संकट मोचन करते हैं वंदन, तेरे बिना संकट कौन हरे, तेरे बिना संकट कौन हरे, तेरे बिना संकट कौन हरे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगलमय परब्रह्म ब्रह्मांड नायक भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के आधार स्तंभ, धर्म के मूर्तिमान स्वरूप, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री हनुमान जी महाराज की आराध्य देव परम पिता श्री राम जी की वांगमयी अर्थात भाषामयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति है संत शिरोमणि तुलसीदास जी द्वारा रचित यह महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस। आज उसी परम पिता परमात्मा श्री राम जी की असीम अनुकंपा से और जगत पिता शिव जी महाराज की प्रेरणा से श्री रामचरितमानस में वर्णित प्रसंग नवधा भक्ति आपके समक्ष हम लोग रखने का कल से प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कल बताया कि नवधा भक्ति बड़ा ही अनमोल प्रसंग है, अनुपम प्रसंग है, महान प्रसंग है और इसमें वर्णित शिक्षाओं को यदि हम और आप अपने जीवन में अपना सके, उतार सके तो सातवीं भक्ति अपनाते अपनाते हम स्वयं में संत बन जा सकते हैं। कल की कथा में चर्चा हुई थी कि संत कोई रेडीमेड नहीं आते हैं ऊपर से, हमारे आपके बीच में से ही कोई न कोई व्यक्ति अपनी साधना के बल पर, अपनी भक्ति के बल पर और भगवान की कृपा के बल पर संत बन जाता है। तो ये नवधा भक्ति बड़ा ही महान प्रसंग है जो माता सबरी के संग में प्रभु श्री राम जी का संवाद हुआ है। तो कल हम लोगों ने पहली भक्ति पर चर्चा की थी, प्रथम भगति संतन कर संगा। ये पहली भक्ति राम जी ने बताया माता सबरी को कि पहली भक्ति है संतों का संग करो। तो संत किसे कहते हैं, संत बनने की प्रतिक्रियाएं क्या है, स्टेजेस क्या है, प्रोसेस क्या है, कल हम लोगों ने इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। और संक्षेप में एक लाइन में अंत में कल की कथा में हम लोगों ने इस एक पंक्ति को ग्रहण किया था, रघुनाथ अनाथ पे कीजे दया, बर दीजे की संत ही साथी रहे। रघुनाथ अनाथ पे कीजे दया, बर दीजे की संत ही साथी रहे। रघुनाथ अनाथ पे कीजे दया, बर दीजे की संत ही साथी रहे। रघुनाथ अनाथ पे कीजे दया, बर दीजे की संत ही साथी रहे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीनदयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीनदयाल हरे। तो आज का प्रसंग प्रारंभ करने से पहले आज हम और आप दूसरी भक्ति पर चलेंगे, लेकिन प्रसंग प्रारंभ करने से पहले
यहाँ विराजमान सभी देवी देवताओं और सूक्ष्म रूप से उपस्थित सभी संत महात्माओं का हम लोग हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन कर लें। और हनुमान जी के लिए तो बड़ा प्रसिद्ध है, आप लोग भी जानते होंगे कि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है हनुमान जी जरूर पधारते हैं। किस रूप में पधारते हैं हनुमान जी तो ये वही जाने, क्योंकि साक्षात यदि पधार जाए तो क्या जाने यहाँ भगदड़ मच जाए। एक प्रसिद्ध दोहा है हनुमान जी के लिए, राम कथा जह को कहे तह तह पवन कुमार, सर पर अंजुलि धरि सुनत बहत नयन जल धार, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और साथ ही जिनकी दिव्य कृपा से हमको आपको सत्संग सुलभ हुआ है, उनको भी हम लोग धन्यवाद देना ना भूलें, क्योंकि बगैर राम जी की कृपा से सत्संग भी सुलभ नहीं होता है। जब कहीं भी सत्संग में हमारी आपकी रुचि जागृत हो, सत्संग हमको आपको उपलब्ध हो, सुलभ हो, तो इसमें भगवान की कृपा समझनी चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा हुई है तो हमको सत्संग सुलभ हुआ है। लेकिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के प्रारंभ में ही लिख दिया, बिनु सत्संग विवेक ना होए, राम कृपा बिनु सुलभ सोई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मूल मंगल मूला, कोई फल सिद्धि सर्व साधन फूला, सोई फल सिद्धि सर्व साधन फूला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो हम और आप बहुत भाग्यशाली अपने को मान रहे हैं कि राम जी की दिव्य अनुकंपा से और शिव जी महाराज की प्रेरणा से ये 9 दिवसीय सत्संग प्रवचन कार्यक्रम हमको आपको उपलब्ध हुआ है, जिसका आज दूसरा दिन है। तो आइए हम और आप आज के प्रसंग में प्रवेश करें। भगवान राम ने माता सबरी को निमित्त बनाकर हम सभी मानव जाति के को ये महान शिक्षा दिया है, नवधा भक्ति की महान शिक्षा दिया है। तो आज की कथा में हम और आप दूसरी भक्ति में प्रवेश करते हैं। प्रभु श्री राम जी ने क्या कहा था, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी कथा प्रसंग। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा, विचार करें, जब हमारी पहली भक्ति सिद्ध हो जाती है, हमको सत्संग सुलभ हो जाता है, संतों का संग सुलभ हो जाता है, तो भाई संतों के मुख से हम तो सांसारिक बातें नहीं सुनेंगे। संत महात्मा जब भी हमको सुनाएंगे भगवान के विषय में ही कुछ न कुछ सुनाएंगे, भागवत विषय की चर्चा होती है संतों के समक्ष, ये आप जानते हैं। तो जब संतों के मुख से हम बार बार भगवान की चर्चा सुनेंगे, जब राम की कथा सुनेंगे, कृष्ण भगवान की कथा सुनेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारे आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाए। तो हमारे हृदय में प्रभु के
विषय में, अध्यात्म के विषय में जिज्ञासा भी जागृत होने लगेगी और प्रभु से, प्रभु के नाम से, धाम से, लीलाओं से, कीर्तन से, प्रभु के गुणों से, चरित्रों से, प्रभु के प्यारे भक्तों से, प्रभु की कथाओं से प्यार होने लगे। देखिए, भक्ति का कोई भी प्रसंग आप श्रवण करें, हर जगह सुनना, श्रवणम को प्रारंभिक भक्ति बताई गई। शिव पुराण में, श्रीमद् भागवत में भी और नवधा भक्ति का वर्णन है। आप जानते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति बताई गई है श्रीमद् भागवत में। तो यहाँ पर भी श्रवणम को ही पहली भक्ति बताई गई। तो यहाँ विचार करते हुए श्रवण करें कि संत महात्माओं के मुखारबिंद से हम लोगों को भगवत विषय बातें सुनने को मिलेगी। हमारे अंदर ये जिज्ञासाएं होने लगेगी कि हम आखिर हैं कौन, हम इस शरीर में आए कहाँ से और इस शरीर से हमको जाना कहाँ है। इस तरह के नाना प्रकार की जिज्ञासाएं भी आपके अंदर में जागृत होने लगेगी और तब आपका प्रेम भी भगवान से जागृत होने लगेगा। और विचार कीजिए, जब तक भगवान के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में हम सुनेंगे नहीं, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के अवतारों आदि के विषय में हम सुनेंगे नहीं, एक आदमी, एक भक्त एक सुनेगा नहीं कि भगवान कितने दयालु हैं, भगवान की दयालुता के विषय में, भगवान के अन्यान्य गुणों के विषय में यदि हम आप सुनेंगे नहीं। भगवान शरणागत के रक्षक हैं, महान है, भव्य है, दिव्य है, करुणा वर्णालय है, भक्त वत्सल है, संपूर्ण सृष्टि के नियंता है, हमारे परम पिता है, हम उन्हीं के अंश हैं। वे कितने भोले हैं, वे कितने प्यारे हैं। इन बातों को बगैर सुने एक मनुष्य कैसे जान सकता है? और यदि हम जानेंगे ही नहीं भगवान के विषय में, तो भगवान से प्यार कैसे हो? जिसके विषय में हमको जानते ही नहीं है, उस आदमी के विषय में, उस देवता के विषय में प्यार नहीं होता। और यदि प्रेम नहीं होगा हमारे आपके अंदर में, तो हमारी भक्ति में दृढ़ता नहीं आएगी। देखिए, रामचरितमानस क्या कहती है इस विषय में। जानना भी बहुत जरूरी है, आपको जानना बहुत जरूरी है भगवान के विषय में, भगवत प्राप्ति के जो विभिन्न मार्ग हैं उनके विषयों में। भगवान कितने दयालु हैं, कितने करुणा वर्णालय हैं, कितने प्रेमी हैं, कितने भोले हैं, कितने सीधे हैं, कितने प्यारे हैं, इन बातों को जानना भी जरूरी है। देखिए, रामचरितमानस क्या कहती है। जाने जाने बिनु कोई परतीति, बिनु परतीति कोई नहीं प्रीति। जाने बिनु कोई परतीति, बिनु परतीति कोई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दिहाई, खगपति जन चित नाई। प्रीति बिना नहीं भगति दिहाई, जिमि खगपति जन के चित नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। क्या मतलब हुआ कि भाई जानना भी जरूरी है भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में, भगवान को पाने के जो विभिन्न मार्ग हैं, साधन हैं, उनके बारे में जानना भी जरूरी है। क्यों? कि जाने बिनु न होई प्रतीति, बगैर जाने प्रतीति नहीं होता, विश्वास नहीं होता। प्रतीति का अर्थ है विश्वास। जाने बिना विश्वास नहीं होगा, और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, बगैर विश्वास के प्रेम नहीं जागृत होता। तो जानना इसलिए जरूरी है कि विश्वास हो, और विश्वास होने के बाद ही प्रेम होता है, प्रीति होती है। और अगले पंक्ति में क्या कहा जा रहा है? प्रीति बिना नहीं भगति दिहाई, जिमि खगपति
नहीं भगति दृढ़ाई। प्रेम के बगैर भक्ति में दृढ़ता नहीं आती। आप कोई भी भक्ति करो, उसमें प्रेम होने से ही भक्ति में दृढ़ता आती है। बगैर प्रेम के भक्ति में मजेदारी नहीं होती, भगवान पसंद नहीं होते। ठीक उसी प्रकार से दृढ़ता नहीं आती है। कालभुजंगी जी समझा रहे हैं गरुड़ जी को कि मान लो एक गिलास जल यहाँ गिर जाए तो थोड़ी देर के लिए चिकनाहट आ गई, लेकिन जल सूख जाने से वो चिकनाहट खत्म हो जाती, उसमें परमानेंसी नहीं। थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए चिकनाहट आ गई, फिर वो जल सूख गया तो चिकनाहट खत्म हो गई। उसी प्रकार बगैर प्रेम के यदि आप भक्ति करेंगे तो उस भक्ति में दृढ़ता नहीं आएगी, मजबूती नहीं आएगी। और बगैर दृढ़ भक्ति के, अगले दोहा में कहा जा रहा है कि बगैर दृढ़ भक्ति के राम जी विशेष कृपा नहीं करेंगे। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यहाँ कहा जा रहा है कि बगैर विश्वास के प्रीति नहीं होगा, और बगैर प्रीति के भक्ति में दृढ़ता नहीं आएगी, और बगैर दृढ़ता के भगवान द्रवित नहीं होंगे, भगवान पिघलेंगे नहीं, भगवान विशेष कृपा नहीं करेंगे। और भगवान की विशेष कृपा के बगैर राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। राम जी की विशेष कृपा के बगैर जीव जो है वो सपने में भी विश्राम और शांति और आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। विचार करते हुए सुने, इसलिए जानना भी जरूरी है, मानना भी जरूरी है। जानने से विश्वास होता है, विश्वास होने से प्रेम जागृत होता है, और प्रेम से भक्ति करने से भक्ति में दृढ़ता आती है। तो भक्ति में दृढ़ता आएगी तो भगवान विशेष कृपा करेंगे, और भगवान विशेष कृपा करेंगे तभी हमारे जीवन में शांति आएगी, आनंद आएगा, सुख आएगा, चैन आएगा। नहीं तो जन्म जन्मांतर तक हम और आप भटकते रहेंगे, कभी जीवन में शांति और सुख संभव नहीं। इसलिए कालभूषण जी कहते हैं कि जानना भी जरूरी है भाई। अच्छा देखिए, विचार कीजिए, भक्ति मार्ग में मुख्य बात क्या है कि हमारा आपका प्रेम हो जाए भगवान से। देखिए कई मार्ग है, भगवान को पाने के अनेकों मार्ग हैं। गीता में 3 मार्ग है, आप जानते हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, और भी अनेकों मार्ग है। लेकिन भक्ति मार्ग का जो पथिक है वो जानता है कि भक्ति मार्ग का मुख्य साधन है प्रेम। हमारा प्रेम हो जाए भगवान से। हम और आप संसार से तो प्रेम कर लेते हैं, लेकिन भगवान से हमारा आपका प्रेम जागृत नहीं हो पाता है। हम धन दौलत से प्यार कर लेते हैं, हम परिवार वालों से प्यार कर लेते हैं, अपनी बच्चों से प्यार कर लेते हैं, प्रॉपर्टी से हमको आपको प्यार हो जाता है, लेकिन भगवान से हमको आपको प्यार नहीं हो पाता है। जबकि भगवान हमसे आपसे यही आशा करते हैं कि भाई मैंने मनुष्य शरीर दिया, ये दुर्लभ मानव शरीर प्रदान किया, कम से कम मनुष्य जो है मुझको प्यार करे। और भगवान ने प्यार के खातिर ही ये 84 लाख योनियों की सृष्टि बनाई, नहीं तो भगवान को ये सृष्टि बनाने की क्या जरूरत है। प्यार के खातिर भगवान ने बनाया। तो भक्ति मार्ग में मुख्य साधन है प्रेम, प्यार। तो भक्ति के लिए जरूरी है कि हमारा प्यार हो जाए भगवान से, चाहे किसी भी श्री विग्रह से हो जाए। भगवान के अनेक रूप हैं। आप कृष्ण भगवान से प्यार कर लो, आप शिव जी से प्यार कर लो, आप दुर्गा माई से प्यार कर लो, आप राम जी से प्यार कर लो, लेकिन और किसी श्री अंग से प्यार कर लो। आपको भुजाओं से प्यार है तो भुजाओं से प्यार कर लो, चरणों से प्यार है तो चरणों से प्यार कर लो, मुखारविंद से में आपकी आसक्ति है तो मुखारविंद से प्यार कर लो, नेत्रों से आसक्ति है तो नेत्रों से प्यार कर लो। कहने का मतलब कि किसी न किसी रूप से भगवान से प्यार हो जाए, चाहे भगवान की कथाओं से प्यार हो जाए, चाहे भगवान के लीलाओं से प्यार हो जाए, चाहे भगवान के नाम से प्यार हो जाए, चाहे भगवान के धाम से प्यार हो जाए, बस भगवान से किसी न किसी प्रकार प्यार हो जाए, यही मुख्य साधन है। और भगवान ने इस सृष्टि में, इस प्रकृति में आवश्यक रूप से प्रेम के तत्वों को घोल दिया है।
आप विचार कीजिए, कौन ऐसा प्राणी है, चाहे पशु हो पक्षी हो, कौन ऐसा प्राणी है दुनिया में 84 लाख योनियों में कौन ऐसा प्राणी है जो प्यार की भाषा नहीं समझता है? क्या कुत्ता अपने प्यार की भाषा को नहीं समझता? क्या बिल्ली अपने बच्चों की रक्षा नहीं करती है? क्या हाथी अपने बच्चे की रक्षा नहीं करता है? क्या हाथी अपने प्यार की भाषा नहीं समझता? जब पशु पक्षी भी प्यार की भाषा समझते हैं, तो क्या भगवान प्यार की भाषा नहीं समझते होंगे? क्या यह संभव है? भगवान तो सबसे ज्यादा प्यार की भाषा समझते हैं। और रामचरितमानस तो डंके की चोट पे कहती है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले मुझे जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जो जानना चाहता है जान ले। रामचरितमानस डंके की चोट पे कह रही है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को यदि अपने वश में करना चाहते हो तो सिर्फ प्रेम की ताकत से ही हम और आप भगवान को अपने वश में कर सकते हैं, नहीं तो भगवान को वश में करने की ताकत है किसको? और प्रेम के लिए ही तो भगवान ने सृष्टि बनाई। तो हम और आप विचार करते हुए श्रवण कर रहे हैं, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये राम जी कह रहे हैं कि मेरे कथा प्रसंगों में रति हो जाए, प्यार हो जाए। अच्छा विचार कीजिए, राजा परीक्षित, भागवत श्रीमद् भागवत आप लोगों ने सुना होगा। राजा परीक्षित ने न योग किया, न यज्ञ किया, न तप किया, न व्रत किया। उन्होंने सिर्फ 7 दिन भगवान की कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण किया। सुखदेव मुनि के मुखारविंद से सूत्रताल नामक जगह में बट वृक्ष के नीचे बैठ करके गंगा के किनारे, और 7 दिन उन्होंने सुखदेव मुनि के मुखारविंद से भागवत की कथा का श्रवण किया। उसी में ही उनका उद्धार हो गया है, उसी में उनका कल्याण हो गया है, उनका मोक्ष हो गया है, उनके लिए विमान आया है और वो सीधे भगवान के धाम चले गए। तो कथा श्रवण रति को सबसे सरलतम भक्ति माना गया है। इससे सरल भक्ति और क्या है? इसमें ना एक पैसा आपका खर्चा करना है, ना आपको ध्यान करना है, न योग करना है, न तप करना है, न व्रत करना है, न दान करना है, कुछ नहीं। सिर्फ प्रेम से आप कथा श्रवण कीजिए, इसी में ही आपका कल्याण है। प्रेम पूर्वक कथा श्रवण में ही यदि हमारा आपका कल्याण हो सकता है, तो इससे सरल और क्या चाहते हैं आप इस कलयुग में? ये सरलतम भक्ति बताई जा रही। इसलिए राम जी ने पहली भक्ति कही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो पहली भक्ति संतों का संग करो। क्यों संतों का संग करोगे? तो संत तो है मेरी ही कथा सुनाया करेंगे, भगवान की कथा ही सुनाएंगे। और जब कथा हम निरंतर सुनते रहेंगे, बार बार सुनेंगे संतों के मुखारविंद से, तो कथा से हमको आपको प्यार हो ही जाएगा। एक न एक दिन जिस आदमी की कथा बार बार आप सुनते हैं, उससे थोड़ा प्यार होने ही लगता है भाई। आइए मैं और कुछ उदाहरण आपको दूं रामचरितमानस के। कई उदाहरण हैं, अनेकों उदाहरण हैं। कथा श्रवण भक्ति, कथा श्रवण रति, ये सरलतम साधन है। इसके समर्थन में मेरे पास से 50 उदाहरण है। रामचरितमानस में 50 ऐसे उदाहरण हैं। मैं उनमें से कुछ उदाहरण आपके समझ रखूंगा, जिससे आपको ये दृढ़ विश्वास हो, आप ये मान ले बात को कि भाई कथा श्रवण रति जो है ये सरलतम भक्ति है इस कलयुग में। इससे सरल और कोई भक्ति नहीं है। और यदि हम प्रेम पूर्वक सिर्फ भगवान की कथा ही श्रवण करते रहेंगे, तो उसी में ही हमारा आपका कल्याण हो जाएगा, उसी में ही हमारा आपका उद्धार हो जाएगा। इस बात के समर्थन में आइए हम और आप जल्दी जल्दी कुछ उदाहरणों पर विचार करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। शिवजी महाराज मुख्य रूप से रामचरितमानस जो है इसकी रचना किया है शिवजी महाराज ने। और शिव जी ने माता पार्वती जी को ये कथा सुनाई है।
सबसे विस्तार पूर्वक यही संवाद है रामचरितमानस में। वैसे 5 संवादों के ऊपर आधारित ये ग्रंथ, महान ग्रंथ है रामचरितमानस। पहला संवाद है तुलसीदास जी का हमारे आपके जैसे साधारण मनुष्यों के संग में, और उस संवाद के गर्भ से 2 ऋषियों का संवाद प्रकट हुआ है रामचरितमानस। जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते हैं, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का। और इन 2 ऋषियों के संवाद के गर्भ से 2 भगवान का संवाद प्रकट हुआ है, शिव जी और माता पार्वती जी का। और शिव जी माता पार्वती जी के संवाद के गर्भ से 2 पक्षियों का संवाद प्रकट हुआ है, काकभुजंडी जी और गरुड़ जी का। और 5वां संवाद है, जगह जगह तुलसीदास जी ने अपने मन के साथ संवाद किया है, अपने मन को भी समझाने का प्रयत्न किया है। तो ये 5वां संवाद है। तो यहाँ शिव जी देखिए माता पार्वती जी से क्या कह रहे हैं, जिन हरि कथा, शिव जी कह रहे हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं श्रवण रंग तहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंग तहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने हरि की कथा को अपने कानों से श्रवण नहीं किया, अथवा जो सुनना नहीं चाहते, जिनको हरि की कथा पसंद नहीं है, शिव जी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के कान सांप के बिल के समान। भगवान ने कान दिया, और जिस भगवान ने शरीर दिया, मनुष्य शरीर दिया, ये धन दौलत दिया, ये परिवार दिया, सारा सुख समृद्धि दिया, और उस भगवान की कथा सुनने को हम सुनना नहीं चाहते हो यदि, तो शिव जी कहते हैं कि ऐसे लोगों के कान सांप के बिल के समान। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग तहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंग तहि भवन समाना। और अगले पंक्ति में श्री जी महाराज क्या कह रहे हैं, जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है सुधा गुर जी है समाना। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है सोदा दूर जी है समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये श्री राम जय राम जो हम और आप गाते हैं, ये भी बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इसलिए जब हम ये गा रहे हो तो आप लोग भी कृपया गाइए, मंत्र का गाना आप करो। जो नहीं करे ही राम गुण गाना, शिव जी महाराज कह रहे हैं माता पार्वती से, ऐसे लोगों का जीव, भगवान ने मुंह दिया, जीव दिया, और कोई आदमी यदि भगवान का गुणगान गाना नहीं चाहता है, तो ऐसे लोगों के जीव जो है दादुर के जीव के समान है, मेंढक के जीव के समान। इस प्रकार मेंढक बेफालतू टर करते रहता है प्रताप में, आप जानते हैं। ऐसे बहुत लोगों की आदत होती है बेफालतू टर करते रहते। भगवान का नाम नहीं लेगा दिन भर में एक बार भी, लेकिन बेफालतू कितना बात करेगा भगवान का, बेफालतू टर करते कुछ लोगों की आदत होती है। तो शिव जी महाराज कहते हैं, जो नहीं करे राम गुण गाना, सोदा गुर जी है समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर संपूर्ण राम कथा सुनने के बाद माता पार्वती अपना रिएक्शन बता रही है, अब अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है माता पार्वती शिव जी के सम्मुख। और देखिए माता पार्वती अब क्या कह रही है, राम कथा के विषय में माता पार्वती के विचारों को आप श्रवण करें। रामचरित जे सुनत अगाहे, रस विशेष
चरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। यदि राम जी के चरित्रों को सुन करके, राम जी की कथाओं को सुन करके, राम जी की लीलाओं को सुन करके कोई आदमी अघा जाए, तृप्ति का अनुभव करने लगे, बहुत सुन लिया और नहीं सुनना है, बहुत सुन लिया, कोई ऐसा बोलने लगे, तो इसका मतलब है कि वो आदमी जो है कि रस विशेष जाना तिन नहीं। उसने राम कथा के भीतर जो रस है, जो मस्ती है, जो आनंद है, जो स्वाद है अमृत के समान, उस राम कथा के असली मर्म को, असली स्वाद को, असली रस को उस आदमी ने जाना ही नहीं, जो राम कथा श्रवण करने के पश्चात तृप्ति का अनुभव करे। रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। भव सागर चहु पार जो पावा, राम कथा सहज मावा। दूसरी बात यहां क्या कह रही है माता पार्वती? भव सागर चह पार विपार। इस संसार रूपी सागर से जो आदमी पार पाना चाहता है, पार जाना चाहता है, फिर लौट करके यदि हम और आप इसी धरती पर नहीं आना चाहते हैं, तो राम कथा दृढ़ नौका के समान है, वो जहाज के समान है जो हमको इस संसार रूपी सागर से पार करा सकती है। ये माता पार्वती कह रही, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा का कहत मावा। श्रवणवंत वसु को जग माही, जाहि रघुपति चरित सुहाए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और आगे माता पार्वती क्या कर रही है कि श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाई। ऐसा कौन कान वाला है दुनिया में जिसको भगवान ने बहरा नहीं बनाया, कान दिया है। बोलाइदा जरा उनसे बोलिए, जरा शांति रखें। श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाई। ऐसा कौन कान वाला है जिसको भगवान ने बहरा नहीं बनाया, कान दिया, जिसको कि रघुपति चरित न सुहाता, माने भगवान की कथा से जिसको प्रेम न हो, जो भगवान की कथा सुनना नहीं चाहता है। तो माता पार्वती को यकीन नहीं हो रहा। हाँ, कोई बहरा आदमी है जिसको भगवान ने कान नहीं दिया, उसकी बात अलग है, लेकिन जिसको भगवान ने कान दिया, जिसको बहरा नहीं बनाया, ऐसा कोई आदमी होगा दुनिया में जिसको भी भगवान की कथा नहीं सुनाती हो? ये माता पार्वती को आश्चर्य हो रहा। माता पार्वती को लग रहा है कि जिसको भगवान ने कान दिया, बहरा नहीं बनाया, वो सबको भगवान की कथा अच्छी लग रही है। अब आप विचार कीजिए, दुमका में 1 लाख आदमी हैं और हम लोग यहाँ कितने लोग बैठे? कितने कम लोग हैं जिनको भगवान ने कान दिया, बहरा नहीं बनाया और कथा में रुचि है। विचार कीजिएगा भाई। वास्तव में श्रवण भक्ति और महापुरुषों के संग, माने संतों के संग में बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि बगैर संतों के, बगैर महापुरुषों के संग के श्रवण भक्ति प्राप्त होना बड़ा कठिन है। क्योंकि संतों का संग मिलेगा तब ना भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। विषयी लोगों का
जुआड़ी शराबी लोगों का संग मिलेगा तो उससे तो आपको भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलेगी। जिसका मन बुद्धि रात दिन धन दौलत के पीछे दौड़ रहा है, वो तो आपको भगवान की कथा में उसको रुचि नहीं जागा सकता। और मैं थोड़े उदाहरण आपको देता हूं जिससे आपको यकीन हो, आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं इन बातों को कह रहा हूं, इतने सारे उदाहरण दे रहा हूं जिससे आपको विश्वास हो कि इस कलयुग में आपको यकीन हो कि कथा श्रवण रति प्रेम पूर्वक भगवान की कथा का श्रवण मात्र करने से ही इस संसार रूपी सागर से हमारा तर जा सकते हैं। इससे सरल कोई मार्ग नहीं है कलयुग में। ये आपको यकीन दिलाने के लिए मैं मानस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके समक्ष रख रहा हूँ। देखिए, बालकांड में शिव जी और माता पार्वती जी के विवाह का प्रसंग बहुत विस्तार पूर्वक वर्णित है। शिव जी और माता पार्वती जी के विवाह प्रसंग को श्रवण करने की क्या महिमा बताई जा रही है। तुलसीदास जी ने क्या लिख दिया, यह उमा शंभु विवाह देवर नारी कहहि जे गावहि, नारी कहहि जे गावहि, नारी कहहि जे वर्णित हुआ है। आप कुछ मत करो, सिर्फ प्रेम पूर्वक उसी को सुनो। शिव जी और माता पार्वती जी के विवाह प्रसंग को मात्र प्रेम पूर्वक सुनने की महान महिमा यहां बताई जा रही है कि सभी मंगलों के काम में, कल्याण के काम में, विवाह आदि मंगल के काम में मनुष्य जो है सर्वदा सुख पाए। देखिए कितनी महान महिमा कि आप कुछ मत करो, सिर्फ माता पार्वती जी और शिव जी के विवाह प्रसंग को प्रेम पूर्वक हम और आप सुने तो हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होगा, सुख ही सुख होगा, आनंद ही आनंद होगा। अच्छा, विचार कीजिए, राम जी और माता सीता के विवाह प्रसंग की क्या महिमा बताई जा रही है। रामचरितमानस के अंत में आप देखोगे कि माता सीता और राम जी का जो विवाह प्रसंग हुआ है उसकी महान महिमा। आप कुछ मत करो, सिर्फ राम जी और माता सीता के विवाह के प्रसंग को आप सुनो। उपवीत व्याह उछाल मंगल सुनी जैसा दर गावहि, सुनी जैसा दर गावहि, सुनी जैसा दर गावहि। और विवाह के मंगल में उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनेंगे अथवा गाएंगे, वे लोग जानकी जी और राम जी की कृपा से सदा सुख पाएंगे। कौन नहीं चाहता है सुख पाना? जीवन में कोई दुख पाना चाहता है क्या? हम और आप सभी सुख पाना चाहते हैं। कितनी सरल विधि यहां बता दी गई है। यदि राम जी और सीता जी के विवाह के उत्सव को यदि हम प्रेम पूर्वक सिर्फ सुने तो जीवन में सदा सुख पाएंगे। उपवीत व्याह उछाह मंगल सुनी जैसा दर गावहि,
रहे हैं कि भगवान की कथाओं को, भगवान की लीलाओं को, भगवान के गुणों को, भगवान के चरित्रों को प्रेम पूर्वक सुनने की बड़ी ही महान महिमा है कि यदि भगवान की कथाओं को मात्र हम प्रेम पूर्वक सुनते ही रहेंगे तो उसी में ही हमारा आपका कल्याण हो जा सकता है। देखिए, भगवान में प्रेम हो जाए ये बहुत बड़ी चीज है, इससे बढ़कर के दुनिया में कुछ नहीं। कि हमारा मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं तो हमारा मनुष्य शरीर, मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या धन कमाना अंतिम लक्ष्य है? नहीं नहीं, छोड़ के चले जाएंगे धन यहीं पर हमारा। देखिए, अयोध्या कांड के प्रथम में क्या दोहा तुलसीदास जी ने लिखा, जो हनुमान चालीसा का भी दोहा है, आप सब जानते होंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुगर सुधार, वरण रघुवर बिमल जसु जो दायक फल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो दायक फल चाह, मैं राम की कथा का वर्णन करने जा रहा हूं, जिस कथा से हम मनुष्य चार तरह का सुख प्राप्त कर सकते हैं। जो दायक फल चाह, देखिए, चार पुरुषार्थ बताए गए हैं हमारे वेदों में। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चार सुख मान लीजिए जीवन में, मनुष्य जीवन में चार बड़े से बड़ा सुख है। किसी को अर्थ का अभाव नहीं है, मान लीजिए कोई धर्म भी कर रहा है, जिसकी सभी कामनाओं को भगवान ने पूरा कर दिया, कोई अब कामना बची नहीं। और जिसने अपना मोक्ष पर अधिकार सिद्ध कर लिया कि मैं मरूंगा तो मेरे लिए विमान आएगा और सीधे मुझको मोक्ष हो जाएगा। ये चार सुख जिसने प्राप्त कर लिया, तो हम और आप कहते हैं बड़ा भाग्यशाली मनुष्य है, इस मनुष्य ने चारों सुख प्राप्त कर लिया। वो ऐसे मनुष्यों को हमारा बहुत अच्छा बताते हैं, भाग्यशाली बताते हैं, पुण्यशाली बताते हैं, महान बताते हैं, जिसने ये जीवन में ये चार पुरुषार्थ प्राप्त कर लिया। कौन कौन से? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। और यही बात यहाँ कह रहे हैं तुलसीदास जी कि मैं वो कथा राम की कहने जा रहा हूं जो ये चार प्रकार के पुरुषार्थों को देने वाली है। देखिए, कथा की महान महिमा विचार कीजिए। लेकिन यहां मैं एक बात बता दूं कि इन चार पुरुषार्थों से भी बढ़ करके है भगवान के चरणों में रति। रति माने प्रेम। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, इससे बड़ा पुरुषार्थ दुनिया में कुछ भी नहीं। आप विचार करते श्रवण करेंगे, ऐसे 50 उदाहरण हैं हमारे महान ग्रंथों में, जहां बड़े बड़े देवी देवताओं ने, संत महात्माओं ने, महान भक्तों ने, प्रहलाद जी जैसे भक्त, ध्रुव जी जैसे भक्त, नारद जी जैसे भक्त, ऐसे महान भक्तों ने, देवी देवताओं ने भगवान से वरदान स्वरूप भगवान के चरणों में रति मांगी है, भगवान के चरणों में प्रेम मांगा है। जब ऐसे महान लोग जब भगवान से भगवान के चरणों में रति का वरदान मांग रहे हैं, तो क्यों नहीं हम और आप भी उसी लाइन में खड़े हो जाए। ऐसे कुछ उदाहरण, थोड़े से उदाहरण में 4-5 उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आप विचार करें कि बड़े बड़े लोगों ने, शिव जी महाराज, वो भी भगवान से भगवान के चरणों में रति का वरदान मांग रहे हैं। भरत जी, ब्रह्मा जी, गुरु वशिष्ठ जी, सब लोगों ने भगवान से भगवान के चरणों में रति का वरदान मांगा। ये दो एक उदाहरण पर जल्दी जल्दी चले। देखिए, भरत जी अयोध्या वासियों को लेकर के जा रहे हैं चित्रकूट राम जी से मिलने के लिए। मार्ग में प्रयागराज तीर्थ आया है। प्रयागराज तीर्थ में भरत जी ने स्नान किया। प्रयागराज तीर्थ से वाणी निकली कि हे भरत, मैं तुमको कुछ वरदान देना चाहता हूं, तुम मुझसे कुछ मांगो। जानते भरत जी ने क्या मांगा? अर्थन धर्म काम रुचि गति में चहन निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह परवान अनुमान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मुझको अर्थ नहीं चाहिए, मुझको धर्म भी नहीं चाहिए, मेरी कोई कामना भी नहीं है, और गति में चाहे हो निर्वाण, मुझको मोक्ष भी नहीं चाहिए। भैया क्या चाहिए तुमको? तुमको अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या? तो जन्म जन्म रति राम पद,
राम जी के चरणों में जन्म जन्मांतर मेरी रति बनी रहे, मेरा प्रेम बना रहे, मेरी प्रीति बनी रहे, बस यही वरदान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भरत जी मांग रहे, देखिए ब्रह्मा जी क्या मांग रहे हैं, जो भरत जी मांग रहे हैं ब्रह्मा जी मांग रहे हैं, क्यों नहीं हम भी वही चीज मांगे? जरूर दुर्लभ चीज मांग रहा होगा। जब बड़े बड़े लोग कुछ मांग रहे हैं तो जरूर बहुत दुर्लभ चीज मांग रहे होंगे, तो हम लोग भी उसी लाइन में खड़े हो जाएंगे। ब्रह्मा जी देखिए क्या मांग रहे हैं, रावण का वध हुआ है, लंका कांड का प्रसंग है, स्तुति गाई है, ब्रह्मा जी आकर के स्तुति गाए हैं, इस तरह से स्तुति प्रारंभ होती है। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव तारण तारण सिंह प्रभु, भव तारण तारण सिंह प्रभु, गुण सागर मागर नाथ विभो, गोविंद हरे गोपाल हरे। आइए सब जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। और इस तरह से ब्रह्मा जी ने स्तुति प्रारंभ किया है, और स्तुति के अंत में देखिए ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, खलखंडन मंडन क्षमा पद पंकज सेवित संभूमा, नृपनायक देव वरदान मिलम, चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभम, नृपनायक देव वरदान मिलम। चरणों में प्रेम का वरदान मांगा है कि राजाओं के शिरोमणि, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं कि आपके चरणों में प्यार हो। ब्रह्मा जी चरणों का प्रेम मांग रहे हैं। अरे गुरु वशिष्ठ क्या मांगे, राम जी के गुरु कुलगुरु, इस तरह से वरदान मांगा। नाथ एक बार मांग हूं, एक ही बार मांगा, कभी गुरु वशिष्ठ ने कुछ नहीं मांगा। रघुकुल से, रघुकुल की हजारों वर्षों तक सेवा किया गुरु वशिष्ठ जी ने, कभी नहीं मांगा कुछ। और जब वो जान गए कि राम कौन है, परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है, बस तो एक ही बार मांगा। बहुत अच्छा संवाद हुआ है, उत्तरकांड में इसका वर्णन है, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। संवाद के अंत में गुरु वशिष्ठ जी क्या मांग रहे हैं प्रभु श्री राम जी से, नाथ एक बार मांग हूं, राम कृपा करिए हूं, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जन्मे श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। एक ही बार मांगा है क्या, कि जन्म जन्मांतर तक मेरे हृदय में आपके चरण कमलों के प्रति जो प्रेम है वो कम ना हो, बस यही वरदान मांगा है। विचार कीजिए, ये नहीं बोला कि अगले जन्म में मनुष्य बनाओ कि देवता बनाओ, चाहे जो मर्जी बनाओ। भरत जी का भी मतलब यही था, जन्म जन्म रति राम पद। ये नहीं बोला कि हमको आदमी बनाओ कि राजा बनाओ कि पशु बनाओ, जो बनाना है बनाओ, मेरे भाग्य में जो है सो बनाओ, लेकिन आपके राम जी के चरणों के प्रति मेरा प्रेम कभी भी कम नहीं हो। यही बात यहाँ गुरु वशिष्ठ जी कहते। और देखिए शिव जी, राम जी राजा बन गए, उत्तरकांड में वर्णन है, शिव जी आए हैं, स्तुति गाया है, जय राम रमा रमण समण भरताप भया कुल पाहि जनम। जय राम रमण समण भरताप
मांगा कि आपके चरण कमलों में अनपायनी भक्ति दो। अनपायनी का मतलब कभी भी कम ना हो, कभी कम ना पड़े, बराबर दृढ़ता बनी रहे आपके चरणों में, मेरा प्रेम बराबर बना रहे, दृढ़तापूर्वक बना रहे। ये मांगा है पहला वरदान। और दूसरा, अपने भक्तों का सत्संग देना। कल की कथा में हमने आपने विचार किया था सत्संग की महान महिमा। देखिए शिव जी सत्संग मांग रहे, तो हमको क्या मांगना चाहिए, विचार कीजिए। इस तरह से शिव जी ने भी चरणों में रति का वरदान मांगा है। और देखिए हनुमान जी के बारे में बताऊं, लंका से माता सीता का पता लगा करके हनुमान जी लौटे हैं। 22 पंक्तियों का संवाद हुआ है। ये रामचरितमानस का सर्वश्रेष्ठ संवाद, मेरे विचार से सर्वश्रेष्ठ संवाद है जो राम जी और हनुमान जी के बीच संवाद हुआ है। सर्वश्रेष्ठ मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि इसकी महिमा सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? शिवजी महाराज कह रहे हैं माता पार्वती जी से, यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। यह संवाद जिसके हृदय में आ गया, वो रघुपति की दृढ़ भक्ति, रघुपति के चरणों के प्रति प्रेम सहज स्वाभाविक रूप से प्राप्त करता है। जो इतना दुर्लभ प्रेम है, भगवान अपना चरणों का प्रेम देना नहीं चाहते जल्दी, कि बड़े बड़े लोग वरदान स्वरूप भगवान से चरणों की रति मांग रहे हैं, और वो दुर्लभ चरणों की रति हम और आप सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं यदि मात्र उस 22 पंक्तियों के संवाद को हम अपने हृदय में गांठ बांध के पकड़ के रख लें। पिछले वर्ष की कथा में मैंने यहाँ पर सुनाया था सुंदरकांड, तब ये 22 पंक्तियों के विस्तार में हम और आप गए थे। आज मैं नहीं जा रहा हूँ, इसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ, फिर कभी आप भगवान कृपा करेंगे। तो यह संवाद जासु उरावा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। तो ये 22 पंक्तियों के संवाद की महान महिमा। और इसी दरमियान हनुमान जी ने देखिए क्या वरदान मांगा प्रभु श्री राम जी से, नाथ भगति